हेलो दोस्तों, आई एम नवीन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9 का क्वेश्चन, जो कि मैंने चैप्टर नंबर सिस्टम से लिया है और ये आर डी शर्मा की बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सम में दिया है इफ़ रूट में 13 माइनस ए रूट 10 इक्वल है रूट 8 प्लस रूट 5 के। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पर जो मुझे गिवन है वो लिख लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर मालूम है कि अंडर रूट में 13 माइनस ए रूट 10 इक्वल टू रूट 8 प्लस रूट 5। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर रूट ए लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/2। तो मैं यहाँ पर देखिए इस रूट को हटाकर पावर लगाऊंगा 1/2। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 13 माइनस ए रूट 10 इसकी पावर 1/2, और बाकी मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ कि रूट 8 प्लस रूट 5। अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 अगर मुझे हटाना है तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी होगी, जिससे कि ये 1/2 हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा कि 30 माइनस ए रूट 10, यहाँ पर 1/2 है पावर में, और यहाँ पर हम लगाएंगे इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 8 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लॉग लगा सकते हैं कि x की पावर m हो, ब्रैकेट के बाहर n हो, तो उस केस में हम पावर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पावर्स की हो गई मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 30 माइनस ए रूट 10, और ब्रैकेट के बाहर है 1/2 पावर में, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से। तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ लग रही है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए आइडेंटिटी ये है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर a है रूट 8, b है रूट 5। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर यानी रूट 8 का स्क्वायर प्लस b यानी कि रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर होगा ये, प्लस 2ab, ए की वैल्यू है रूट 8 और बी की वैल्यू है रूट 5। तो ये हो गया 2ab। अब देखिए यहाँ पर रह जाता है 13 माइनस ए रूट 10 इक्वल टू, अब रूट 8 मल्टीप्लाई रूट 8 करेंगे। तो देखिए अगर हम रूट ए का स्क्वायर करें तो इसका मतलब होता है ए, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए जो है वो ए के बराबर होता है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि रूट 8 मल्टीप्लाई रूट 8 8 के बराबर होगा। उसी तरह से रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 करें तो 5 के बराबर होगा, और प्लस देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट 8 मल्टीप्लाई रूट 5, ये हो जाएगा रूट 40, और बाहर है 2। अब आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे 13 माइनस ए रूट 10 इक्वल टू, यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 8 प्लस 5 हो गया 13, 13 प्लस 2। अब ये रूट 40 जो है ना, इसको हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 40 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 जा 4, 0 ये वाली, यहाँ 2 10 जा 20, यहाँ 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। तो हम रूट में इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ पर ये जो 13 है ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 13 प्लस का है, ये 13 इधर आया माइनस का हो गया, और माइनस ए रूट 10 इक्वल टू, अब यहाँ रह गया 2। अब देखिए यहाँ पर पेयर में है 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, और अंदर आ जाएगा 2 5 जा 10, यानी कि रूट 10 रह जाएगा अंदर। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस 13 से ये 13 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर बचा हमारे पास a रूट 10 इक्वल टू, यहाँ 2 2 जा 4, 4 रूट 10। अब देखिए 4 के साथ 10 जो है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो ये इधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो माइनस ए रूट 10 अपॉन रूट 10, ये वाला रूट 10 इधर शिफ्ट हुआ तो अपॉन में आ गया, इधर बचा 4। इस रूट 10 से ये रूट 10 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है माइनस ए इक्वल टू 4। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, माइनस ए की वैल्यू तो नहीं निकालनी, तो हम ए पे से माइनस हटाएंगे तो हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा माइनस ए मल्टीप्लाई -1 और 4 इंटू -1, माइनस माइनस होता है प्लस, और ए बन जा ए, तो प्लस ए हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस और 4 बन जा 4।
तो इस तरह से ए जो है वो हमारे पास आ जाता है -4 के इक्वल। आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आ जाएगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।